Good morning to all of you. I am Mahima Sarma, a second semester B.Ed trainee from Siliguri Tarai B.Ed College, and my method subject is हिंदी। आज मैं आप लोगों के सामने जिस कविता का व्याख्या करूंगी उसका शीर्षक है कन्यादान, जो कि ऋतुराज द्वारा लिखा हुआ है। ऋतुराज का जन्म 1940 में हुआ था। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पे प्रामाणिक का अर्थ है सच्चा या फिर वास्तविक। उसका मतलब यहाँ पे माँ को संबोधित किया गया है कि जब माँ अपनी पुत्री को दान में देती है तब उसका दुख एकदम वास्तविक और एकदम सच्चा होता है, कि जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। माँ के लिए उसकी पुत्री ही एक अंतिम पूंजी होती है, जो कि अब विदा होकर के उसके पास से जा रही है। लड़की अभी सियानी नहीं थी, इतनी भोली थी, इतनी भोली और सरल थी। मतलब लड़की अभी छोटी सी थी, वो बहुत ज़्यादा भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था पर दुख बाँचना नहीं आता था। वह सुख को अनुभव कर लेती थी, लेकिन उसके पास जब दुख आता था तो वो उस चीज़ से कैसे दूर हटे, उसे यह चीज़ समझ में नहीं आता था। या फिर कह सकते हैं कि दुख को कैसे दूर किया जाए, यह क्षमता उसके अंदर नहीं थी। और दुख को दूर करने की क्षमता एक अनुभव के बाद ही आता है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। वह पाठिका थी यानी कि वो पढ़ने वाली लड़की थी, और कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की, मतलब वो किसी भी चीज़ को पढ़ लेती थी, लेकिन उसके आंतरिक जो भाव होते थे वो उस चीज़ को नहीं समझ पाती थी, क्योंकि उसका उम्र अभी बहुत कम था। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने कहा कि कभी भी आईने में देखकर अपने चेहरे पर गर्व या फिर बहुत अधिक खुश होने की जरूरत नहीं है। आग रोटी सेकने के लिए होते हैं, जलने के लिए नहीं। इसका अर्थ है कि जैसे हम कहेंगे कि आग के माध्यम से ही हम रोटी पकाते हैं, लेकिन जलने के लिए नहीं। यहाँ पे दहेज प्रथा का विरोध किया गया है कि तुम कभी भी उस आग में झुलस कर मर मत जाना दहेज प्रथा के कारण। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। मतलब जो वस्त्र आभूषण ये सब दिए जाते हैं विवाह के बाद बहुओं को, तो उस चीज ये एक भ्रम है, उसमें बंध कर कभी भी शोषण को मत सहना, ये कहना चाहती है माँ। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका अर्थ है कि तुम लड़की होना, लड़की के अंदर जो गुण होते हैं, सहनशीलता, नम्रता, फिर बड़ों का आदर करना, सबको लेके चलना, ये सब गुण अपने भीतर तुम रखना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका अर्थ है कि तुम कभी भी शोषण मत सहना। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। माँ का मतलब था कि लड़की के भीतर जो गुण होते हैं, संस्कार होते हैं, वो सब अपने भीतर तुम रखना, सहनशीलता, मधुरता, बड़ों का आदर करना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका अर्थ है कि तुम कभी भी शोषण को मत सहना। हमारा दूसरा प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इस पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से ये बताया गया है कि किस तरह से समाज में स्त्रियों का शोषण किया जाता है, और इसका मुख्य कारण है दहेज प्रथा। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा कि हो सकता है कि कहीं उसकी बेटी के साथ भी, जैसे और बेटियों के साथ समाज में शोषण होता है, उसके साथ भी हो सकता है। तो माँ ने इसीलिए सचेत करना उसे जरूरी समझा कि अगर उसके साथ भी शोषण हो तो वो उस चीज़ को समझे और उससे बाहर उभरे। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। इस पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे बताइए। तो वो पाठिका थी, या इसका मतलब है कि वो पढ़ने वाली लड़की थी, तो वो किसी भी चीज़ को मतलब उसको पढ़ लेती थी, लेकिन उसका जो आंतरिक भाव है उस चीज़ को वो नहीं समझ पाती थी, क्योंकि उसका कम उम्र था, वो कम उम्र में ही विवाह हो रहा था उसका। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न को माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लगी। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लगी क्योंकि
माँ ने अपनी बेटी को सहेज कर बहुत सालों तक रखा और अब उसे वो कन्यादान के रूप में दे रही है। तो उसे लगा कि उसका जो अंतिम पूंजी है जिसे वो सहेज के रखी थी अब वो जा रही है, इसलिए उसे अंतिम पूंजी लगा। प्रश्न नंबर 5, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ ने अपनी बेटी को 4 सीख दी। पहला सीख है कि कभी भी अपने चेहरे को आईने में देखकर खुश मत होना या फिर गर्व महसूस मत करना। दूसरी सीख दी कि आग जो होती है वो रोटी सेकने के लिए होता है, जलने के लिए नहीं। तो यहाँ पे माँ ने कहा अगर तुम्हारे साथ शोषण हो, कुछ बुरा हो तो तुम उस चीज़ का विरोध करना, उसे सहना मत। और वस्त्र और आभूषण जो है वो भ्रम है, तो इस चीज़ में कभी भी बंद करके तुम मत रहना। चौथा और आखिरी सीख दिया था माँ ने कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका अर्थ है कि तुम लड़की होना, लड़की के अंदर जो नर्मता, मधुरता, संस्कार होते हैं ये सब अपने भीतर रखना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। मतलब ऐसा कहा जाता है कि समाज में लड़कियों को कमज़ोर और दुर्लभ माना जाता है, तो तुम कभी भी लड़कियों पे जो शोषण होता है उस चीज़ को मत सहना, उस चीज़ का विरोध करना। इसलिए माँ ने अपनी बेटी को ये सब चीज़ें बता करके ससुराल भेजा। धन्यवाद।